बेटा, शहनाज, माफ कर देना, तुम्हें औलाद नहीं दे सकी। सर झुक गया है मेरा तुम्हारी मजरी में। ऐसा नहीं है खातून। जान देने वाला और लेने वाला अल्लाह ही है सिर्फ। लेकिन मुझे ये तो बता दो कि हुआ कैसे है सब। तुम्हारे भाई की हिमाकत से जो जगह हम पर मुसल्लत हो गई थी, उसकी तैयारी के दौरान तमीर की बेटी शाहिना ने मुझे मारा। मैंने कहा था ना, ये हलफ हमें रास नहीं आएगा गुलजारो। देखो, मुझे सीधी तरह से बात बताओ, शाहिना की वजह से हुआ ये सब। मेरी हालत का भी उसने लिहाज नहीं किया और मुझे तो पता ही नहीं चला। बस लुढ़कते हुए पाया खुद को जमीन पर और होश आया तो बच्चा मर चुका था। मैं जान से मार दूंगा उन दोनों को, नहीं छोड़ूंगा जिंदा। खुदा के लिए कोई ऐसी हरकत ना करना गुलजारो। गुजर जाएंगे मेरी जान, गुजर जाएंगे। ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। हर तकलीफ खत्म होने के लिए भी मत भूलो कि वो जुल्जलाल वलील्लाह सब मोहब्बत करने वालों से कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है और वो अपने बंदों को सब्र और तवक्कुल आजमाता है। और ये दलील है इस बात की कि वो हमें भूला नहीं। अल्लाह महफूज रखे निफाक होने वालों से, इफ्तराक फैलाने वालों से। मैं अंदर आ सकता हूँ तमीर चाचा? आ जाओ गुलजार। शाहीना, मेरे मासूम बच्चे की कातिल औरत, हमने क्या गुनाह किया था ऐसा? बल्कि हमने तो साथ दिया था तुम्हारा हर पागलपन में। अब याद रखना, इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अदब सरदार साथे, अदब। जान चाहिए तुम्हें, कसरत चाहिए तो ले लो। आओ, मेरी जान ले लो। मगर तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी साजिशी बीवी ने इस पर बहुतान लगाया है। ये बहुतान है चाचा तमीर, बहुतान है ये चाचा। तुम्हारी बेटी को नालिहाज है ना अपनी हद की खबर, एक बच्चे की जान ले ली और कह रहे हो बहुतान है ये। बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
अजीज ने जो लश्कर तुम्हारे कबीले की तरफ भेजा है उसमें 3600 घुड़सवार शामिल हैं। प्यादों और मददगारों को मिलाकर ये तादाद 7000 तक पहुंच जाती है। हमारा 2000 का दस्ता उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अजीज का लश्कर मुझे खबर हुए बगैर हरकत कर सकता है क्या? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो गद्दार? कौन है ये आदमी खुरगोर? सुलेमान शाह के जंगजुओं में से एक। दो दुर्गोर भी थे, उन्हें खत्म कर दिया। सुलेमान शाह ने तुम्हारे ताकुब के लिए भेजा होगा इन्हें। ऐसा नहीं होगा, किले पर नजर रखने को भेजा होगा। मैं जितनी जल्द वापस पहुंचाऊं बेहतर है। मुत्तफिक हैं। सरदार तुम्हें छोड़ेगा नहीं गुरदोगलो। भाड़ में जाए सरदार, मैंने जो कुछ किया कबीले के लिए किया। नूरगुल, खुशामदीद क्लाडियोस। कार्दिनाल आली खातर मुंतजिर है तुम्हारे।
बादशाह को बचाने के लिए तलवार खींची थी मेरे पापा ने और उसे सुना। पापा तो बात नहीं करते इस पे कभी। उस वक्त जरगे में अगर सरदारों की मुखालफत पर उतर आए थे पापा तो यही होना था फिर। अल्लाह को ना बख्श दे उनके। तुम बहुत अच्छी लड़की हो रोशनी है। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हारे प्यारे से मिला दे तुम्हें। तुम्हें भी शाहीना नूरगुल से जब शादी होगी तो तुम्हें बहुत खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगी मैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। तुम क्या कहते हो पुरतगुल? अजीज का ये लश्कर अगर कल हमला करते तो कितने रोज मुकाबला कर सकेंगे हम? 3 दिन तो हम उन्हें अपने मोर्चों के करीब भी नहीं भटकने देंगे। चौथे दिन वो असुरत मोर्चों में घुस जाएंगे और 5वें दिन हमारी औरतों और बच्चों की जिंदगी उनके झुमझुम कर रहमो करम पर होगी। एक भी झुमझुम का बचना महाल नजर आता है मुझे तो भाई। आपके इस फैसले पर झटके में गुफ्तगू करना चाहता हूँ सबके सामने। क्या गुफ्तगू करेंगे? अपने बेटे अरदाल का और वजीर आजम शहाबुद्दीन का सर काटकर अजीज को पेश करने पर गुफ्तगू करेंगे क्या? मुअज़्ज़िज़ीन से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं। जिरगा तो हमारी खास रिवायत है ना। रिवायतों ने ही तो इस हाल को पहुंचाया है। जिरगा हर रिवायत से बड़ी रिवायत है हमारी। इस हाल को पहुंचाने की बहरहाल एक कीमत तो होगी और ये कीमत चुकानी होगी किसी को। खामोश! क्या बकवास है ये? आज मुझसे सरदार की हैसियत से नहीं, पुराने दोस्त मुंह बोले भाई की हैसियत से बात करो सुलेमान। ये मैं और तुम का मसला नहीं सुलेमान, कबीले के मुस्तकबिल का मामला है, हजारों जानों का। इस मसले पर सबसे मशवरा होना चाहिए। जुमे की नमाज के बाद अगर जिरगा रख ले तो मुनासिब रहेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, कुछ देर आराम कर लो जाकर। खुशामदीद अरदाल साहब। फर्जंद तो अंदर चलकर बैठो जरा, एक बहुत अहम मामले पर बात करनी है मुझे। आपकी तमाम बातें सुन ली मैंने। तुम क्या कहती हो इस मामले पर हालिमा? आप दुश्मन को हमेशा बाहर तलाश करते रहे। वो तो हमारे दरमियान ही है, मगर आपने देखने की कोशिश ही नहीं की। कल जुमे की नमाज के बाद जिरगा बुलवाया है मैंने। सुलेमान के हिसाब किताब का वक्त आ गया है।
ऐसी ही वसीयत तुम्हारे बड़े भाई को भी की है। रोशनी की बात कर रहा हूँ। हलीमा सुल्तान का इल्म है मुझे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दिल की आग महसूस करने से पास है मेरा दिल। कबीले के लिए जो तुमने किया, कोई शय छुपी हुई नहीं है मुझसे फर्जंद। अरब जाने वाला अर्तगल आज वो नहीं है। और तगल किस्सा माजी हुआ, और फिर कबीले के साथ जो कुछ हुआ वो सब जानते हो तुम। बाबा, इस मुश्किल वक्त में इस मामले पर बात करने का सबब यह है बेटा कि अगर हम फतह होकर मुस्तहकम हो गए तो तुम रोशनी से शादी कर लोगे। रोशनी को बहन की तरह समझना छोड़ दो। बीवी बनेगी वो तुम्हारी। और अगर मैं इस जंग में मारा जाऊं तो मेरी वसीयत रोशनी करता हूँ।
तुम समझते हो कि हर बार हमारी पीठ में खच्चर घूमते रहोगे तो तुम गलती पर हो समझो। और अजीज के कमांडर को यह कमाल बनाकर ये न समझो कि कबीला बिल्कुल महफूज हो गया है। अर्थाल कल नहीं आनी है नहीं। यकीनन बहुत से कबीले वाले तुमसे सवाल करेंगे। तुम जानते ही हो कि रिवायतों के मुताबिक सरदार के लिए कौन क्या है इसकी जरा बराबर अहमियत नहीं। अगर शहजादी को ब्याह कर भी ले आओगे तो सरदारी पर फाइज नहीं हो सकोगे। मैं याद दिला दूं कि मेरी नजर सरदारी पर नहीं गुड़दौड़। लोग महज लफाजी करने वाले को सरदार नहीं देखना चाहते। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कबीले के मसले हल हो और वो खुश रहे। तुम कितनी भी कहानियां सुना दो उन्हें, वो तुम्हें नहीं चुनेंगे, और वो भी गुलदानों जैसे माकूल उम्मीदवार के होते हुए। अर्थाल और तुम गुड़दौड़ लो, क्या तुम अब शाम के नाम से हमारी सफों में घुसने वाले काफिर से गठजोड़ करके सरदारी की मंजिल को पालोगे? जानता हूं कि इंसान पर पीछे से वार करना ही जानते हो तुम, क्योंकि यही तुम्हारी फितरत है। लेकिन मेरा भाई वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने जैसे मुनाफिकों से मिलकर जो साजिशें करते रहे हो, हरगिज़ न समझना कि उनमें से कोई भी बात मुझसे पोशीदा रही है। हलफ जाने से लेकर आज तक की हर साजिश का इल्म है मुझे। लेकिन खुशकिस्मत हो कि मेरे पास सबूत नहीं। तो जिस दिन सबूत ढूंढ लो मेरी जान हाजिर होगी, मगर न ढूंढ सको तो एक एक मोहताज का किसास लूंगा। हर वसवसे, हर झूठे इल्जाम का। अभी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा तो मेरा तजर्बा है। दूध के दांत भी नहीं टूटे तुम्हारे।
हुआ बेटा? आना खाला और तकरीब भाई चले गए। कहाँ चले गए? रीम सुल्तान को लेने गए। भाई इजाजत हो तो हम भी चले साथ।